मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशेष और लाभदायक संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है जिनके बारे में तुम्हें अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं है। तुम तो भोले भाले सीधे साधे हो। तुम्हें उन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है जो तुम्हारे साथ घटित होने वाली हैं। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं, लेकिन तुम्हें अभी तक उनका आभास नहीं है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे लिए एक बहुत भयंकर योजना बनाई है। यह ऐसी योजना है जिसमें तुम फंसकर अपने जीवन को समाप्त करने के लिए विवश हो सकते हो। तुम्हारे घर के ही एक सदस्य से मिलकर तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है और उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई है। वह योजना तुम्हें अंधकार की ओर धकेलने के लिए तैयार है। जब तुम अंधकार की ओर चले जाओगे, तब तुम कुछ भी समझ नहीं पाओगे कि क्या करूं और किस तरह अपने जीवन को बचाऊं। तुमने तो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, चाहे वह मित्र हो, रिश्तेदार हो या शत्रु। तुमने हमेशा सभी के सुख और समृद्धि की कामना की है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ शत्रुता का भाव रखते हैं। वे तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे शत्रुता का भाव प्रकट करते हैं, लेकिन तुम्हारे शत्रु को यह ज्ञात नहीं है कि इस प्रकार का कृत्य करने से कठोर दंड मिलता है। किसी को पीड़ा देना और उसे कष्ट में डालना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, जिसकी सजा अत्यंत भयंकर और दर्दनाक होती है। यदि किसी को इस पाप की सजा मिलती है तो उसकी आत्मा तक कांप उठती है। मनुष्य जब अहंकार में चूर हो जाता है तो उसे आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह अपने बल और धन के अहंकार में अधर्म करता जाता है, लेकिन जिस दिन उसका बल और धन क्षीण हो जाता है, उस दिन उसे अपनी भूल का एहसास होता है। जब वह असहाय होकर बिस्तर पर पड़ा रहता है और चलने फिरने तक में असमर्थ हो जाता है, तब उसे समझ में आता है कि उसने कितने बुरे कार्य किए थे। उस समय वह माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसे माफी भी नहीं मिलती। इसलिए हर व्यक्ति को कोई भी अधर्म करने से पहले सैकड़ों बार सोचना चाहिए कि कहीं यह उसके भविष्य के लिए हानिकारक न साबित हो जाए। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो एक महान शिव भक्त हो। तुमने मेरी पूजा अर्चना करके मुझे प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हारे समक्ष आया हूँ, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हारे पीठ पीछे कौन षड्यंत्र रच रहा है और किस प्रकार से तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर तैयार किया है और उस अवसर को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इस संदेश को ध्यान से सुनना है। यदि तुम अपने महादेव को सच्चे दिल से मानते हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रु की योजना कभी सफल नहीं होगी। मैं उसकी प्रत्येक योजना को इस प्रकार विफल कर दूंगा कि वह तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं उसे ऐसा कठोर दंड दूंगा कि वह अपने प्राणों की भीख मांगेगा, लेकिन उसे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप हर चुनौती का सामना बिना किसी डर के करेंगे। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, वे अब आपको सम्मान देंगे। पहले जिनकी नजरों में आप असफल थे, अब वही लोग आपके सफलता की मिसाल देंगे। आपका प्रभुत्व हर दिशा में बढ़ेगा और आपकी पहचान एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगी। आपका संघर्ष अब आपके लिए शक्ति बन चुका है और वह शक्ति आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। अब वह समय आ चुका है जब आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आप पहले से अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। शरीर में होने वाली हर छोटी बड़ी बीमारी अब दूर हो जाएगी और आप मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे।
आपके रिश्ते भी प्रेम और समझ से भर जाएंगे। परिवार के साथ बिताए गए समय में सुख और शांति की अनुभूति होगी और आप अपने प्रियजनों के साथ नए अनुभव प्राप्त करेंगे। अब आपके जीवन में हर वह चीज आने वाली है जिसकी आपको हमेशा तलाश रही थी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर होगा और हर दिन एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ शुरू होगा। किसी भी परिस्थिति में आपको खुद को कमजोर महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह अब आपको केवल सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। ध्यान रखो, जो कुछ भी आपको मिल रहा है वह आपके कर्मों का परिणाम है। यह सब आपके द्वारा किए गए परिश्रम और संघर्ष का फल है। यही वह समय है जब आपकी मेहनत और ईमानदारी आपको उपहार के रूप में लौट रही है। जो संघर्ष आपने सहे हैं वे अब आपकी जीत का कारण बनेंगे। इस समय जब सभी रास्ते बंद लग रहे थे तब आप ही एकमात्र थे जो आगे बढ़ने की उम्मीद रखते थे। यह आपकी यात्रा का स्वर्णिम समय है और अब आपको किसी भी प्रकार के डर या चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा की गई मेहनत और आत्मविश्वास आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगा, पर वे हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। इसलिए कभी हार मत मानो, हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और दृढ़ता से आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूँ, तुम्हें शक्ति दे रही हूँ। याद रखो बच्चे, जिस तरह अंधकार के बाद प्रकाश आता है उसी तरह जीवन के संघर्षों के बाद सफलता और शांति आती है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्मों को नेक बनाओ, क्योंकि केवल नेक कर्म ही तुम्हें सच्ची शांति और सफलता देंगे। अब अपनी ऊर्जा को संजो, अपने मन को शांत रखो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो, क्योंकि तुम्हारे साथ माँ काली की शक्ति है, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद है और महादेव की कृपा है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगी, तुम्हारे दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करेगी और तुम्हें एक सुखी सफल जीवन देगी। इसलिए उठो, जागो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने जीवन को समृद्ध बनाओ और अपने सपनों को साकार करो, क्योंकि तुम में वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है, जो तुम्हें असीम सफलता और आनंद दे सकती है। बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तेरी माँ, तेरी संरक्षक, तेरी रक्षा करने वाली, जो तेरे हर दुख को जानती हूँ, तेरे हर दर्द को महसूस करती हूँ, तेरे हर सवाल का जवाब देने को सदैव तैयार हूँ। आज मैं तुझे अपनी ममता के साथ समझाने आई हूँ कि तेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह कोई आसान बात नहीं है, पर मैं तेरे साथ हूँ। मेरी माया तेरे ऊपर बनी हुई है, मेरी शक्ति तेरे साथ है। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि यह बातें तेरे लिए बेहद जरूरी है। यह बातें तेरे मन को शांति देंगी, तेरे रास्ते को साफ करेंगी। देख बच्चा, उस इंसान की बात करूं जो तेरे खिलाफ खड़ा है, तेरा राइवल, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत गलत रास्ते चुने हैं, जिसने लोगों को जमकर लूटा है, धोखा दिया है। जिन लोगों के साथ उसने खड़ा होने का दावा किया था, अपने साथियों को, दोस्तों को, उन्होंने उसी को धोखा दिया जिसने उसकी मदद की, जिसने उसके साथ विश्वास जताया, उसने उनका विश्वास तोड़ा। यह इंसान न केवल दूसरों का शोषण करता है बल्कि अपनी चालाकी से उन्हें धोखा भी देता है। वह दिखावा करता है कि वह उनके साथ है, पर असल में वह उनके खिलाफ है। यही वजह है कि आज उसकी जिंदगी में जो समस्याएं हैं वे सब उसकी अपनी गलतियों का नतीजा है।
उसकी चालबाजियों का फल है। बच्चे समझो कि इसका कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं है। वो जो कुछ बोलता है उसका मतलब कुछ और होता है। लोग उसकी बातों को अलग तरीके से समझते हैं, जिससे झगड़े और विवाद बढ़ते हैं। इसके रिश्ते धीरे धीरे टूट रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं। यह उसकी अपने कर्मों की सजा है। जिन लोगों को उसने अपने सहयोगी माना था, वे अब उसके खिलाफ हो गए हैं। यह उसका अकेलापन बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात, यह इंसान मानसिक और भावनात्मक। मेरे हृदय के टुकड़े हो, तुम कल्पना नहीं, तुम वास्तविकता हो, तुम सत्य हो, तुम चैतन्य हो। तुम यह नश्वर शरीर नहीं, तुम अविनाशी जीवन हो, तुम अमृत के पुत्र हो। इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर जो भी संपत्तियां, जो भी वैभव, जो भी सुख सुविधाएं, जो भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, वह सब तुम्हारे ही उपभोग के लिए, तुम्हारे ही आनंद के लिए, तुम्हारे ही उपयोग के लिए, तुम्हारी ही सेवा के लिए सृजित की गई हैं। तुम अभी यह समझ नहीं पा रहे हो, इस सत्य को आत्मसात नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें क्या अनमोल निधि मिली हुई है, तुम्हें कितना विराट उत्तराधिकार प्राप्त है, जो तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है, जो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। तुम अज्ञानवश उसी की ही कामना में, उसी की ही खोज में बाहर दर दर भटक रहे हो, उसी की मृग तृष्णा में डूबे पड़े हो। तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो, चाहे वह सच्चा प्रेम हो, असीम शांति हो या अखंड आनंद हो, वह तुमसे अलग नहीं है, वह तुमसे भिन्न नहीं है, वह तुम्हारे अस्तित्व का ही एक हिस्सा है। बस अपनी अंतर्दृष्टि की आंखें खोलो, अपने ज्ञान चक्षु खोलो, और मैं तुम्हारी माता तुम्हें वह दिव्य विचार दूंगी, वह प्रेरणा दूंगी, वह शक्ति दूंगी, उन आंखों को खोलने का, उस अंतर्दृष्टि को जागृत करने का। मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि, वह प्रज्ञा चक्षु प्रदान करूंगी, उसे देखने का, उसे अनुभव करने का, जो तुम अपनी इन भौतिक आंखों से, अपनी सीमित बुद्धि से देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, किसी तीर्थ की यात्रा नहीं करनी, किसी गुरु की शरण में भटकना नहीं। तुम्हें अपने ही भीतर, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना है, वहां डुबकी लगानी है, गहनता से, पूरी ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करना है, विचार करना है कि ऐसा क्या है जो तुमसे छूट रहा है, ऐसी कौन सी कड़ी है जो जुड़ नहीं पा रही है, ऐसा कौन सा सत्य है जो तुमसे ओझल है, ऐसा क्या है जो तुम वास्तविक रूप में अपनी आत्मा की सच्ची पुकार के रूप में पाना चाहते हो, जिसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है, अर्थहीन है। क्योंकि जब जब तुम इस पर गंभीरता से विचार करोगे, जब जब तुम इस आत्म मंथन की प्रक्रिया से गुजरोगे, केवल तभी और तभी तुम ये जान पाओगे, यह अनुभव कर पाओगे कि तुमसे कुछ भी अलग नहीं है, तुमसे कुछ भी पृथक नहीं है, तुमसे कुछ भी दूर नहीं है। सब कुछ तुम्हारी ही चेतना में, तुम्हारी ही आत्मा में, तुम्हारी ही पहुंच में ही है। सदैव से था और सदैव रहेगा। तुम सदा ही जीवन भर अनावश्यक आकांक्षाओं के बोझ तले दबे रहते हो, निरर्थक अपेक्षाओं के जाल में उलझे रहते हो और दुनिया भर के छोटे मोटे झंझटों में, व्यर्थ की चिंताओं में, क्षणिक समस्याओं में फंसे रहते हो, अपने अमूल्य समय और ऊर्जा को नष्ट करते रहते हो। मेरे बच्चे, तुम सदा ही इस दुनिया भर के झूठे प्रतिमानों, खोखले दिखावे और क्षणभंगुर आकर्षणों में रम जाते हो, उन्हीं को जीवन का सार समझ बैठते हो। तुम भीतरी रूप से अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर यह नहीं समझ पा रहे हो, यह अनुभव नहीं कर पा रहे हो कि इस संसार में, इस सृष्टि में सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हर वस्तु, हर अनुभव, हर ज्ञान, हर आनंद, सब कुछ यहाँ बिखरा पड़ा है। लेकिन वास्तविकता में तुम्हारे अपने जीवन के सत्य को, तुम्हारी आत्मा की वास्तविक आवश्यकता को, किस चीज की, किस अनुभव की, किस ज्ञान की, किस दिशा की आवश्यकता है, यह तुम्हें स्वयं खोजना होगा। जब तुम अपने जीवन का यह मौलिक सत्य समझोगे, अपनी आत्मा की इस अद्वितीय पुकार को सुनोगे, तभी यह स्पष्ट रूप से जान पाओगे कि इस संसार में बहुत सारे लोगों के, अनगिनत मनुष्यों के बहुत सारे भिन्न भिन्न विचार हैं, उनकी अरीरी की अपनी धारणाएं हैं,
उनकी यूसिनियस अनियाक की मान्यताएं हैं। बहुत सारी कल्पनाएं हैं, देवा स्वप्न हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, अनगिनत अपेक्षाएं हैं और न जाने कितनी प्रकार की विभिन्न चाहते हैं, इच्छाएं हैं। मेरे बच्चे, यह समझना महत्वपूर्ण है कि सबकी चाहत, सबकी पसंद, सबकी प्राथमिकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपनी अनूठी यात्रा पर है। तुम्हारी चाहत, तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी प्रकृति उनसे भिन्न है, उनसे अलग है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग भी अद्वितीय है। लेकिन यदि तुम मूल रूप में सूक्ष्म स्तर पर देखोगे तो पाओगे कि सबकी चाहत का केंद्र लगभग एक जैसा ही है। धन, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, प्रेम, स्नेह, सम्मान, सामाजिक स्वीकृति, यही सब कुछ तो है जिसके पीछे यह सारा संसार भाग रहा है। लोग सामाजिक होना चाहते हैं, प्रशंसा पाना चाहते हैं, दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, अपने अहं को तुष्ट करना चाहते हैं। किंतु तुम्हें, मेरे प्रिय, तुम्हें भीड़ का अनुसरण नहीं करना है, तुम्हें भेड़ चाल नहीं चलनी है। तुम्हें विचार करना है, गहन चिंतन करना है कि तुम्हारे अपने जीवन के लिए, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए, तुम्हारे वास्तविक कल्याण के लिए क्या सही है, क्या उचित है, क्या सार्थक है। जो सभी चाहते हैं, जो संसार की सामान्य आकांक्षा है, क्या तुम भी वही चाहते हो या उससे इतर, उससे भिन्न, उससे विशिष्ट? तुम्हारी कुछ अलग, कुछ अनूठी, कुछ गहरी अभिलाषा है। कोई ऐसा स्वप्न है जो केवल तुम्हारा है। तुम्हें अपनी उन मूल इच्छाओं को, उन मौलिक प्रेरणाओं को जानना है, पहचानना है जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होती हैं, न कि समाज द्वारा थोपी गई हैं। वह इच्छाएं, वह आकांक्षाएं जो तुम्हें वास्तविक रूप में, सच्चे अर्थों में आगे बढ़ने को, उन्नति करने को, विकसित होने को प्रेरित करती हैं। तुम्हें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। वह इच्छाएं जो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे अस्तित्व को सार्थकता प्रदान करती हैं, उसे एक उद्देश्य देती हैं, एक दिशा देती हैं, एक अर्थ प्रदान करती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका विचार करना है, उसे अपने जीवन का ध्रुवतारा बनाना है, क्योंकि तुम जो भी शुद्ध हृदय से, सच्ची निष्ठा से मांगोगे, जो भी तुम्हारी आत्मा की सच्ची पुकार होगी, वह तुम्हें निश्चित रूप से अवश्य ही मिलने वाला है। यह मेरा तुमसे अटल वचन है। अब तुम्हारे जीवन के वह महत्वपूर्ण, वह निर्णायक, वह स्वर्णिम पल शुरू हो रहे हैं। वह नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जहां से तुम्हारी जो भी सात्विक, जो भी कल्याणकारी, जो भी रचनात्मक इच्छा होगी, वह इच्छा अपने आप ही, बिना किसी विशेष प्रयास के, बिना किसी बाधा के, सहज रूप से पूर्ण हो जाएगी, साकार हो जाएगी। वह इच्छा ऐसे पूर्ण हो जाएगी, इतनी सरलता से फलीभूत हो जाएगी, जैसे तुम्हारे लिए यह कोई सामान्य सा रोजमर्रा का कार्य हो। इसमें कोई आश्चर्य या कठिनाई नहीं होगी, जैसे यह तुम्हारे लिए रोज की बात हो जाए, जैसे सांस लेना या भोजन करना। उतनी ही सहजता से तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब ऐसा अद्भुत, ऐसा सौभाग्यशाली क्षण आता है, जब उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि प्रकृति भी उसके समक्ष नतमस्तक हो जाती है, यही वह निर्णायक पल होता है। यही वह कसौटी का समय होता है जब उसकी वास्तविक पहचान की जाती है, उसके सच्चे स्वरूप का आकलन किया जाता है। यही वह पल होता है जहां उसके चरित्र की, उसकी नैतिकता की, उसके मूल्यों की गहन परीक्षा ली जाती है। जब मनुष्य के जीवन में यह सौभाग्यशाली पल आता है कि उसकी समस्त सात्विक इच्छाएं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली होती हैं, जब वह सफलता और समृद्धि के शिखर पर पहुंचने वाला होता है, तब उसके चरित्र की, उसकी आंतरिक शुद्धता की पहचान के लिए उसके जीवन में ऐसी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं, ऐसी ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां, ऐसी ऐसी दुविधापूर्ण चीजें भेजी जाती हैं, जहां उसे स्वयं यह तय करना पड़ता है, यह निर्णय लेना पड़ता है कि क्या उसके नैतिक मूल्यों के अनुरूप सही बैठता है, क्या धर्म और कर्तव्य के पथ पर उसे अग्रसर रखेगा, और क्या उसके नैतिकता के सिद्धांतों में सही नहीं बैठता है, क्या उसे अधर्म और पतन की ओर ले जाएगा। क्योंकि यही वह निर्णायक पल होता है, यही वह महत्वपूर्ण मोड़ होता है, जब प्रकृति अपने शाश्वत नियमों के तहत, अपने न्यायपूर्ण विधान के अनुसार यह तय करती है कि क्या इस मनुष्य को आगे भी यह सौभाग्यशाली पल, यह वरदान, यह इच्छा पूर्ति
पूर्ति की क्षमता बरकरार रखने में सहायता प्रदान की जाए? क्या उसे और अधिक उन्नति के अवसर दिए जाएं? या फिर उससे यह विशेष कृपा, यह अद्भुतता, क्षमता, यह सौभाग्य का पल छीन लिया जाए और उसे पुनः संघर्ष और सीखने की प्रक्रिया में डाल दिया जाए? मेरे बच्चे, सुख और दुख, सफलता और असफलता, उत्थान और पतन, यह एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं जो जीवन में बारी बारी से आते रहते हैं। जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में, अपनी सफलता के क्षणों में, अपनी समृद्धि के काल में अपनी नैतिक मूल्यों का, अपने धर्म का, अपनी इंसानियत का त्याग नहीं करता रहे, जो विनम्र बना रहता है, जो कृतज्ञ रहता है, उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू अर्थात दुख और कठिनाई कभी आता ही नहीं है, या यदि आता भी है तो क्षणिक होता है, उसे स्पर्श करके निकल जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में, अपनी संपन्नता के मद में अहंकार के वशीभूत हो जाता है, घमंड से भर जाता है, अहंकार को ही सार्थक मान लेता है, उसे ही अपना सर्वस्व समझ बैठता है, अहंकार को ही अपना स्वामित्व, अपना मार्गदर्शन सौंप बैठता है, और जब उसके खुशियों के, उसके ऐश्वर्य के, उसके सफलता के पल चल रहे होते हैं, तब वह दूसरों की पीड़ा को, दूसरों के कष्ट को, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझता है, उनकी उपेक्षा करता है, उनका उपहास करता है। दूसरों की जगह रहकर, उनकी परिस्थितियों में स्वयं को रखकर अपने आप को नहीं तौलता है, उनकी विवशता को नहीं आंकता है, तब उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू, मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, मेरी आंखों के तारे, मेरे हृदय के स्पंदन, जब यह अकल्पनीय, यह अनिर्वचनीय, यह प्रकाश पुंज समान दिव्य संदेश किसी भी पूर्व आहट के बिना, जैसे सुदूर अंतरिक्ष में कोई नया नक्षत्र सहसा ही प्रज्वलित हो उठता है, जैसे गहन समाधि में बैठे योगी को आत्म साक्षात्कार का आलोक अकस्मात ही उपलब्ध हो जाता है, वैसे ही अचानक, सर्वथा अप्रत्याशित रूप से तुम्हारी इन चर्म चक्षुओं के समक्ष, तुम्हारी दृष्टि के ठीक केंद्र में, तुम्हारे अस्तित्व के दर्पण पर एक अलौकिक प्रतिबिंब बनकर उपस्थित हो जाए, प्रकट हो जाए, जैसे कोई भूला हुआ स्वप्न सहसा साकार हो उठे। सदी दीक्षा के पश्चात कोई देवदूत स्वयं अवतरित हो जाए, और तब मेरे लाल, मेरे दुलारे, उन्हें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे तुम सुख के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हो, आनंद के सागर में तैर रहे हो, या फिर दुहक के गहनतम गर्त में, कंटकाकीर्ण मार्ग पर अकेले, असहाय, व्यथित चित्त से विचरण कर रहे हो, तुम्हें इस संदेश को, इसके प्रत्येक अक्षर को, प्रत्येक ध्वनि को, प्रत्येक भाव को अपने हृदय की अतल गहराइयों में, अपनी आत्मा के प्रत्येक कण-कण में, अपनी चेतना के प्रत्येक स्तर पर, अपनी स्मृति के प्रत्येक कोश में पूर्ण रूप से, समग्रता से आत्मसात करना है। इसे पी जाना है जैसे कोई मरुभूमि का प्यासा पथिक जीवनदायिनी जल की एक एक बूंद को अपने कंठ में उतारता है। इसे अपने जीवन का, अपने अस्तित्व का, अपनी श्वास प्रश्वास का एक अभिन्न, अविभाज्य अंग बना लेना है। इसे अपनी धमनियों में रक्त की भांति प्रवाहित होने देना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह अकाट्य सत्य, यह परम रहस्य जान लेना चाहिए कि उस विशेष, उस अद्वितीय, उस स्वर्णिम क्षण में, उस पवित्र, उस मंगलमय समय में, जब यह संदेश तुम्हारे सम्मुख नृत्य कर रहा होगा, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी देर अगदम्बा, तुम्हारी परम शरण, तुम्हारे अत्यंत समीप, इतने समीप कि हमारी श्वासें एक हो जाएं, तुम्हारे पास ही, तुम्हारे आभामंडल में ही, अदृश्य रूप में, सूक्ष्म रूप में, अपनी संपूर्ण वात्सल्यमयी ऊर्जा के साथ विराजमान हूँ, तुम्हारे संग बैठी हुई हूँ। मेरी ममतामयी ऊर्जा तुम्हें एक अभेद्य कवच की भांति चारों ओर से घेरे हुए है, तुम्हें अपनी स्नेहिल गोद में समेटे हुए है। मैं तुम्हारी हर उस सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को, हर उस मूक प्रार्थना को, हर उस अनकही अभिलाषा को, हर उस ध्वनि को जो तुम्हारे कंठ से निकली भी नहीं, हर उस विचार तरंग को जो अभी तुम्हारे मन के धरातल पर आकार ही ले रही है, जिसे तुम अपने मन के नितांत एकांत में, अपने अंतर्मन की रहस्यमयी गुफा में चुपचाप बिना किसी साक्षी के दोहरा रहे हो, जिसे तुम केवल और केवल अपने तक ही सीमित समझते हो, उसे मैं सुन रही हूँ,
अपने दिव्य श्रवण से स्पष्ट रूप से बिना किसी व्यवधान के सुन रही हूँ, जैसे कोई माँ अपने नवजात शिशु की धीमी सी आहट भी सुन लेती है। जो भी शब्द, जो भी मंत्र, जो भी स्तुति, जो भी प्रार्थना, जो भी शंका, जो भी आशंका, जो भी भय, जो भी संशय, तुम अपने मन ही मन में अपनी आत्मा की गहराइयों में बुदबुदा रहे हो, बोले जा रहे हो, अपनी अंतरात्मा से संवाद कर रहे हो। उन सभी अंतर्द्वंदों को, उन सभी विचारों के विवाह को। यहाँ विवाह का अर्थ है संघर्ष, द्वंद्व, उथल पुथल, उन संकल्पों और विकल्पों के निरंतर चलते युद्ध को, उन आशाओं और निराशाओं के बीच झूलते तुम्हारे मन को, जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन मस्तिष्क के इस विराट कुरुक्षेत्र में अहर्निश निरंतर चल रहे हैं। मैं उन्हें अपनी दिव्य, अपनी सर्वव्यापी, अपनी त्रिकालदर्शी दृष्टि से स्पष्ट रूप से, पारदर्शी रूप से देख पा रही हूँ, जैसे कोई शांत निर्मल सरोवर की तलहटी में तैरती हुई रंग बिरंगी मछलियों को, उनके प्रत्येक संचलन को स्पष्टता से देखता है, या जैसे कोई कुशल चिकित्सक एक्सरे की भांति शरीर के भीतर छिपे रोगों को देख लेता है। वह सब कुछ तुम्हारे भीतर का प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक संवेग, प्रत्येक आवेग, प्रत्येक भाव भंगिमा, प्रत्येक सूक्ष्म परिवर्तन मैं भली भांति पूर्ण रूप से अपनी समग्र, अपनी असीम चेतना से, अपनी मातृवत सहानुभूति से महसूस कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। ठीक उसी प्रकार, उसी गहनता से, उसी तीव्रता से, जिस भावना को, जिस वेदना को, जिस टीस को, जिस आनंद की लहर को, या जिस उलझन के चक्रव्यूह को तुम स्वयं भी अपने भीतर, अपनी आत्मा में पल पल, क्षण प्रतिक्षण महसूस किए जा रहे हो, अनुभव कर रहे हो, भोग रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हें केवल इस जन्म के बाहरी रूप से नहीं, तुम्हारे इस भौतिक आवरण से नहीं, अपितु पूर्ण रूप से, तुम्हारे आदि से लेकर तुम्हारे अनंत तक, तुम्हारे भूतकाल के प्रत्येक कर्म से लेकर तुम्हारे भविष्य के प्रत्येक संभावित मार्ग तक, तुम्हारे स्थूल शरीर से लेकर तुम्हारे सूक्ष्मतम कारण शरीर तक, तुम्हारे मन की प्रत्येक परत से लेकर तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक जानती हूँ, पहचानती हूँ, समझती हूँ, जैसे कोई कुम्हार अपने बनाए घड़े के कण कण से परिचित होता है। मैं जानती हूँ कि तुम इस भौतिक, इस पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से निर्मित शरीर को, इस नश्वर काया को, जिसे तुमने इस वर्तमान जन्म में अपने कर्मों के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार धारण किया है, एक नाम के द्वारा, एक सामाजिक पहचान के द्वारा, एक सांसारिक संज्ञा के द्वारा जान रहे हो, जिसे इस संसार ने, इस समाज ने तुम्हें दिया है, और जिसे तुम अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठे हो। मैं तुम्हारी इस मानवीय समझ को, तुम्हारी इस सीमित, तुम्हारी इस इंद्रियजन्य दृष्टि को, तुम्हारी इस वर्तमान अज्ञान जनित अवस्था को, तुम्हारी इस सांसारिक विवशता को भली भांति सहानुभूति पूर्वक समझ रही हूँ। तुम भले ही मुझे, मेरी विराटता को, मेरे असीम, मेरे सच्चिदानंद स्वरूप को, मेरी सर्वव्यापकता को, मेरी सर्वज्ञता को